तो दोस्तों अगर आपने अभी तक जेसन का बदला के बाकी सारे पार्ट्स नहीं देखे हैं तो पहले अब जाकर उसे देख लें, वरना ये स्टोरी आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में आपने देखा था बॉब चाय पीने के लिए चाय की दुकान पे रुका हुआ था कि तभी उसी रास्ते से जेफ द किलर सारे लोगों को ट्रक से वहाँ से लेकर चला जाता है। चाय वाला ट्रक के पीछे बुल्ली, आलोक, बनी और ग्रीन क्रिमिनल को देख लेता है। ये देखकर चाय वाला कहता है, ये गुल्ली बुल्ली इतनी रात को ट्रक से सारे लोगों के साथ कहाँ जा रहे हैं। चाय वाले की ये बात सुनते ही बॉब भी ट्रक को देखने लग जाता है। जेफ द किलर ने चाय की दुकान की तरफ ध्यान नहीं दिया, अगर वो बॉब को देख लेता तो ट्रक को जरूर रोकता। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। इधर गुल्ली सोन को बेहोशी के हालत में गाड़ी के आगे वाली सीट पे बैठाता है और फिर यहाँ से गुल्ली सोन को अपने घर लेकर जाने लग जाता है। पीछे पीछे गुल्ली बुल्ली की जीप को रॉड लेकर आ रहा है। पता नहीं सोन के अंदर से वो चुड़ैल की आत्मा कब बाहर निकलेगी। गुल्ली, रॉड और रेड क्रिमिनल को तो पता ही नहीं है कि सोन के अंदर में चुड़ैल की आत्मा है। ये लोग सोन को आराम से अपने घर लेकर जा रहे हैं, कहीं सोन इन लोगों के लिए मुसीबत न बन जाए। इन लोगों को लग रहा है कि सोन ऐसे ही बेहोश हुआ है क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन जब ये लोग चुड़ैल को देखेंगे तो इनकी भी हालत खराब हो जाएगी। इधर बॉब और चाय वाला उस ट्रक को देखते ही रह जाते हैं और वो ट्रक तेजी से वहाँ से निकल जाता है। तभी बॉब चाय वाले से कहता है, तुम गुल्ली बुल्ली को कैसे जानते हो। बॉब की ये बात सुनकर चाय वाला बॉब की तरफ देखता है और कहता है, अरे हाँ, मैं तो गुल्ली बुल्ली को अच्छे से पहचानता हूँ, लेकिन तुम कौन हो, क्या तुम भी गुल्ली बुल्ली को जानते हो। बॉब कहता है, हाँ मैं भी जानता हूँ गुल्ली बुल्ली को, वो लोग मेरे दोस्त हैं। तभी चाय वाला कहता है, लेकिन मैंने तो तुम्हें उसके साथ कभी भी नहीं देखा। ये बात सुनते ही बॉब को गुस्सा आ जाता है और बॉब गुस्से में चाय वाले से कहता है, मैं गुल्ली बुल्ली के बचपन का दोस्त हूँ, तो मुझे कहाँ से देखोगे, गुल्ली बुल्ली मेरे साथ स्कूल में पढ़े हैं। चाय वाला कहता है, वो अच्छा ऐसी बात है क्या, तब तो तुम भी मेरे दोस्त हुए। बॉब कहता है, अच्छा सच में, लेकिन कैसे। तभी चाय वाला बॉब से कहता है, देखो तुम भी गुल्ली बुल्ली के बचपन के दोस्त हो और मैं भी गुल्ली बुल्ली का बहुत ही पुराना दोस्त हूँ, तो फिर दोस्त के दोस्त दोस्त ही होते हैं ना। तभी बॉब गुस्से में कहता है, चुप करो, चाय वाला मेरा दोस्त हो सकता। अच्छा गुस्सा छोड़ो और ये बताओ कि अभी तुम गुल्ली बुल्ली से मिलने ही जा रहे थे क्या। अगर तुम्हें गुल्ली बुल्ली से कोई काम है तो मुझे बता दो, मैं उन लोगों को बोल दूंगा। अरे नहीं नहीं, मुझे गुल्ली बुल्ली से कुछ ऐसा जरूरी काम नहीं है, लेकिन तुम ये बताओ कि वो लोग गए कहाँ हैं। चाय वाला बॉब से कहता है, मुझे क्या पता, वो लोग बोलकर थोड़ी ना गए मुझसे। और हाँ, गुल्ली बुल्ली अपने दोस्तों के साथ कब कहाँ घूमने के लिए निकल जाए किसी को भी नहीं पता होता है। अरे ये क्या। चाय वाले की ये बात सुनते ही बॉब का दिमाग घूम जाता है और वो अपना सर पकड़कर पागलों के जैसा करने लग जाता है। अरे क्या हुआ, तुम इतना ज्यादा परेशान क्यों हो, मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। बॉब गुस्से में अपना पैर जमीन पे पटकता और कहता है, अभी मेरे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है कि तुम्हें इतनी लंबी कहानी सुनाऊं। इधर अरे ये क्या, ये तो पुलिस स्टेशन है। ये पुलिस वाले रात को रोड के साइड में खड़े होकर क्या कर रहे हैं। लगता है आज यहाँ से सारे आने जाने वाली गाड़ियों की कड़ी चेकिंग चल रही है। एक पुलिस वाला बैरियर के पास वाले केबिन में खड़ा है। अरे ये क्या, ये तो कोई ऑटो रिक्शा है। ऑटो वाला बैरियर को देखकर अपने ऑटो को रोक देता है। केबिन के अंदर वाला पुलिस खिड़की से ऑटो वाले को देखता है और फिर अपने सीनियर पुलिस वाले से पूछता है, सर क्या इसका भी चेकिंग करना है। सीनियर पुलिस वाला कहता है, नहीं नहीं, जाने दो इसे, हमें बस बड़े बड़े गाड़ियों की चेकिंग करने का ऑर्डर मिला है। ये बात सुनते ही केबिन के अंदर वाला पुलिस बैरियर को उठाने लग जाता है। आज इन पुलिस वालों को ऊपर से ऑर्डर मिला है कि बड़े बड़े गाड़ियों को बिना चेक किए यहाँ से नहीं जाने देना है। अरे ये क्या, ये ऑटो रिक्शा वाला तो दूध वाला चुन्नी लाल है। बैरियर के उठते ही चुन्नी लाल अपना ऑटो लेकर वहाँ से चला जाता है। ऑटो वाले के जाते ही पुलिस वाले फिर से बैरियर को लगा देते हैं। अरे ये क्या, ये लोग तो अभी भी बाबा को ढूंढने के लिए जा ही रहे हैं। पता नहीं जेफ द किलर इन लोगों को बाबा के पास ले जा रहा है या फिर कहीं और। बनी कहता है, क्या हम लोग जेफ द किलर पे भरोसा करके ठीक तो कर रहे हैं ना। आलोक कहता है, बनी तो हम लोग कर भी क्या सकते थे, हमारे पास जेफ द किलर के बात मानने के अलावा कोई रास्ता भी नहीं था। ये लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी थोड़ी देर में इनका ट्रक उसी पुलिस स्टेशन के पास आ जाता है। ट्रक का ड्राइवर बैरियर और पुलिस वाले को देखकर ट्रक को रोक देता है। अब लगता है ये पुलिस वाले इस ट्रक की तलाशी लेंगे। बुल्ली कहता है, ये ट्रक अचानक से रुक क्यों गए, क्या हुआ। बुल्ली की ये बात सुनकर आलोक कहता है, अरे होगा आगे में कोई गाड़ी या फिर जाम लगा होगा। बनी कहता है, तुम लोग इतना ज्यादा सोचते क्यों हो, रुको मैं देखता हूँ। ये बोलकर बनी ट्रक के पीछे जाकर आगे झांक कर देखता है। अरे वो अपना वाला पुलिस स्टेशन है, लगता है गाड़ी की चेकिंग चल रही है। अरे बनी, लेकिन इतनी रात में चेकिंग क्यों चल रही है, कुछ हुआ है क्या शहर में। अरे आलोक, तुम कैसी बातें कर रहे हो, मैं पुलिस वाला थोड़ी ना हूँ जो मुझे ये सब बात पता होगा। जाओ नीचे जाकर पुलिस वाले से तुम ही पूछ लो। पता नहीं अब इन लोगों को यहाँ पे चेकिंग करवाने में कितनी देर तक रुकना होगा। पुलिस वाला ड्राइवर से कहता है, चलो जल्दी नीचे उतरो और अपना लाइसेंस दिखाओ, और हाँ, हमें तुम्हारी ट्रक की तलाशी भी लेनी है। ड्राइवर कहता है, हाँ सर अभी आता हूँ, मेरे पास इस गाड़ी के सारे पेपर्स हैं। पुलिस वाले कहते हैं, हाँ तो जल्दी से नीचे उतरो और अपने सारे पेपर्स दिखाओ, ऐसे अंदर बैठे बैठे बोलने से थोड़ी ना मान लूंगा। तभी केबिन के अंदर वाला पुलिस ड्राइवर से कहता है, अरे जल्दी करो नहीं तो दूसरी गाड़ी आ जाएगी और भीड़ लग जाएगी।
इधर ग्रीन क्रिमिनल कहता है अरे तो यहीं पे खड़े रहने से क्या होगा, चलो नीचे उतरते हैं, बाहर में कोई और गाड़ी होगी तो हम लोग उससे लिफ्ट लेकर चले जाएंगे। अरे लेकिन हम लोग जब नीचे उतरेंगे तो पुलिस वाले हमसे पूछने लगेंगे कि हम लोग इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं, तो हम लोग उनसे क्या कहेंगे। इधर ट्रक का ड्राइवर उतरकर पुलिस वाले के पास जाता है और कहता है क्या हुआ सर, कोई बात है क्या, इतनी चेकिंग क्यों चल रही है। पुलिस वाले कहते हैं ये सब मैं तुम्हें नहीं बता सकता, ऊपर से बोला गया है, तुम बस अपने गाड़ी के पेपर्स दिखाओ और गाड़ी का चेकिंग करवाओ। ट्रक का ड्राइवर कहता है ठीक है सर, गुस्सा क्यों हो रहा है, अभी दिखाता हूँ पेपर्स। ड्राइवर अपने पॉकेट से कुछ निकालता है। अरे क्या तुम वहीं पे स्टैचू जैसे खड़े रहोगे, जाकर ट्रक की तलाशी लो, चलो चलो जल्दी जाओ, पूरे ट्रक का अच्छे से तलाशी लेना। सीनियर पुलिस वाले की ये बात सुनकर केबिन के अंदर वाला पुलिस कहता है ठीक है सर अभी जाता हूँ, आप टेंशन मत लीजिए, मैं पूरे अच्छे से तलाशी लूंगा। ये देखिए सर, ये मेरा ड्राइवरी लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस को देखकर पुलिस वाला हंसने लग जाता है। अरे सर क्या हो गया, आप इतना ज्यादा हंस क्यों रहे हैं। ड्राइवर की ये बात सुनकर पुलिस वाले कहते हैं हंसने की तो बात ही है, ये तुम्हारा नाम चोमू लाल किसने रखा, और चलो तुम्हारा तो ठीक भी है लेकिन तुम्हारे पापा का नाम लाल परी। अरे नहीं सर, आप गलत समझ रहे हैं, ये मेरे पापा का नाम नहीं मम्मी का नाम है, कार्ड बनाने वाले ने गलती से पापा के जगह पे मम्मी का नाम दे दिया। ओ अच्छा ऐसी बात है, मुझे पता नहीं था, सॉरी, मुझे हंसना नहीं चाहिए था तुम्हारे ऊपर। इधर ये पुलिस वाला ट्रक की तलाशी लेने के लिए ट्रक के ऊपर चढ़ जाता है। पुलिस वाला आलोक बनी ग्रीन क्रिमिनल और बुल्ली से कहता है क्या ये अलमारी तुम लोगों का है। आलोक कहता है नहीं सर, ये अलमारी हम लोगों में से किसी की भी नहीं है, हम लोग तो बस लिफ्ट लेकर इस ट्रक में जा रहे हैं। अच्छा तो ये अलमारी तुम लोगों में से किसी की भी नहीं है, तो फिर ये अलमारी है किसकी। बनी कहता है सर आप इस ट्रक के ड्राइवर से पूछिए, उसे पता होगा। ठीक है ये बात मैं उससे पूछ लूंगा, पहले मुझे तलाशी लेने दो, जरा देखे तो इस अलमारी में कुछ है भी या फिर पूरा खाली है। अरे सर देखा आपने, मेरा पूरा का पूरा ट्रक खाली है, जरा सा भी माल नहीं है। हाँ वो तो दिख ही रहा है, लेकिन फिर भी हमारा काम है चेक करना। सीनियर पुलिस वाले की आवाज को सुनकर सारे लोग नीचे देखने लग जाते हैं। अरे बुल्ली, आलोक, बनी, तुम लोग और इस ट्रक में आखिर कहाँ जा रहे हो तुम लोग इतनी रात में, वो भी इस ट्रक में खड़े होकर, बोलो क्या बात है। बुल्ली घबराते हुए पुलिस वाले से झूठ बोलता है। बुल्ली कहता है सर हम लोग शहर से बाहर एक सर्कस लगा है, वहीं जा रहे हैं। और हाँ गुल्ली बाबा, रोड, बाकी के सारे लोग पहले ही जा चुके हैं। बुल्ली अभी पुलिस वाले को सच नहीं बताना चाहता क्योंकि बाबा की जान खतरे में है। पुलिस वाला अलमारी खोलकर देखता है, अरे बाप रे, इसके अंदर तो बॉम्ब है। अरे भागो सब, जल्दी से ट्रक से उतरो, ट्रक के अंदर बॉम्ब है। ये बोलकर पुलिस वाला ट्रक से बाहर जंप लगा देता है। अरे ये क्या, गुल्ली, रॉड और रेड क्रिमिनल सोन को लेकर यहीं आ गए। अब तो बुल्ली का झूठ पकड़ा जाएगा, पुलिस वाले तुरंत ही समझ जाएंगे कि बुल्ली झूठ बोल रहा है। बैरियर को देखकर बुल्ली और रॉड अपने अपनी गाड़ी को रोक देते हैं। तभी ट्रक के अंदर से जेब किलर इन लोगों को देख लेता है और खुश होने लग जाता है। गुल्ली जैसे ही अपने सामने ट्रक के अंदर बैठे जेब किलर को देखता है तो वो बहुत ज्यादा डर जाता है। रॉड कहता है ये क्या, इतनी रात को बैरियर किसने लगा दिया, और कोई पुलिस वाले भी दिखाई नहीं दे रहे, आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। रॉड और रेड क्रिमिनल जेब किलर को ट्रक के अंदर नहीं देख पाते क्योंकि ये लोग बहुत दूर में खड़े हैं। अरे रुको, कहाँ भाग रहे हो, तुमने ऐसा ट्रक के अंदर अलमारी में क्या देख लिया, कहीं तुमने कोई भूत तो नहीं देख लिया ना। अरे सर मैंने जो अलमारी में देखा वो भूत से भी भयानक चीज है, उस अलमारी में एक बहुत ही बड़ा बॉम्ब रखा हुआ है, जल्दी से सारे लोग ट्रक से दूर हो जाओ। तभी ट्रक का ड्राइवर कहता है अब बस भी करो, मजाक बहुत हुआ, मेरे ट्रक में बॉम्ब कहाँ से आएगा। ट्रक के ड्राइवर की ये बात सुनकर पुलिस वाले को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और तभी पुलिस वाला कहता है मेरे पे विश्वास नहीं है तो खुद ही जाकर देख लो। अरे ये क्या, चिफ्टा किलर ट्रक से नीचे उतरकर कहाँ जा रहा है। अरे ये तो गुल्ली और सोन की तरफ जा रहा है। चिफ्टा किलर गुल्ली से कहता है अच्छा हुआ गुल्ली कि तुम यहीं पे मिल गए, मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर ही गया था लेकिन तुम लोग नहीं मिले। जेफ्ता किलर की ये बात सुनकर गुल्ली सोच में पड़ जाता है। गुल्ली कहता है हाँ लेकिन तुम मुझे ढूंढ क्यों रहे हो, तुम्हें क्या काम है मुझसे। गुल्ली को डरा हुआ देखकर जेफ्ता किलर कहता है अरे गुल्ली तुम मुझसे डर क्यों रहे हो, मैं तो तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ, मैं तुम लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ इसीलिए मैं तुम लोगों को लेने के लिए आया था। जेफ्ता किलर गुल्ली से ये सब बोल ही रहा था कि तभी पीछे से रॉड और रेड क्रिमिनल भी आ जाते हैं। रॉड जेफ्ता किलर से कहता है क्यों, क्या हुआ, तुम गुल्ली को क्या बोल रहे हो, कहीं तुम गुल्ली को अकेला समझकर धमकी तो नहीं दे रहे थे ना। रेड क्रिमिनल कहता है हाँ इसने हमें नहीं देखा इसीलिए गुल्ली को अकेला समझकर डराने और धमकाने आ गया। गुल्ली को तुम अकेला मत समझो, हम लोग भी उसके साथ हैं। अरे नहीं तुम लोग ये कैसी बातें कर रहे हो, मैं यहाँ पे डराने या धमकाने के लिए थोड़ी ना आया हूँ, तो फिर तुम यहाँ पे आए क्यों हो। रॉड की ये बात सुनकर जेफ्ता किलर कहता है अरे मैं तो कब से तुम लोगों को ही ढूंढ रहा था और मैं गुल्ली बुल्ली के घर भी गया था, मैं तो बस तुम लोगों की मदद करना चाहता हूँ और कुछ नहीं। रेड क्रिमिनल कहता है तुम और हमारी मदद करना चाहते हो लेकिन ऐसा हुआ क्या है और हम लोग तुम्हारी बात पे विश्वास क्यों करें। अरे बात ही कुछ ऐसी है कि तुम लोगों को मेरे बात पे विश्वास करना पड़ेगा, नहीं तो खुद ही ट्रक के पीछे चलकर देख लो। अरे लेकिन ऐसे ट्रक के पीछे क्या है जो हम जाकर देखें, बेकार में हम लोग तुम्हारा बात क्यों माने। नहीं रॉड मैं भी इसकी बात पे विश्वास नहीं कर सकता, चलो अब चुपचाप जाओ यहाँ से, हम लोग तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। अरे कम से कम तुम लोग एक बार पीछे चलकर तो देख लो, फिर तुम्हें खुद ही विश्वास हो जाएगा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। इधर दूसरा पुलिस वाला बॉम्ब को देखने के लिए ट्रक के ऊपर चढ़ जाता है। अरे ये क्या, यहाँ तो इस अलमारी में कुछ भी नहीं है।
अरे सर जरा एक बार अलमारी के नीचे तो देखिए। अरे बाप रे, यहाँ तो सच में बॉम्ब है। बॉम्ब को देखते ही वो भी पुलिस वाला वहाँ से भाग जाता है और ट्रक से दूर जाकर खड़ा हो जाता है। अरे जल्दी से सब लोग ट्रक से नीचे उतर जाओ, वो बॉम्ब कभी भी फट सकता है। अगर वो फट गया ना तो तुम लोग कोई भी नहीं बचोगे। पुलिस वाले की ये बात सुनकर सारे लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और कूद कूद कर ट्रक से नीचे उतर जाते हैं। अरे ये क्या बनी ट्रक से क्यों नहीं उतर रहा है? बुल्ली कहता है बनी ऊपर में खड़े खड़े कर क्या रहे हो, जल्दी से नीचे उतरो। इधर ये लोग बॉम्ब को देखकर डर ही रहते कि तभी वहाँ पे जेब तक किलर, रेड क्रिमिनल और रॉड आ जाते हैं। अरे क्या हुआ, तुम लोग भाग क्यों रहे हो? कहीं तुम लोग मुझसे डर कर तो नहीं भाग रहे हो ना? अरे ये क्या, यहाँ तो सच में बुल्ली, आलोक और ग्रीन क्रिमिनल है। तभी रॉड कहता है हाँ वो तो देख ही रहा हूँ, लेकिन तुम लोग जेब तक किलर के साथ ट्रक से कहाँ जा रहे हो और आखिर हुआ क्या है, बात क्या है, कोई बताएगा भी? तभी बनी ट्रक के ऊपर से कहता है मैं बताऊंगा तुम लोगों को कि हुआ क्या है। बनी की आवाज को सुनकर सारे लोग उसे देखने लग जाते हैं। तभी पुलिस वाला कहता है हाँ जो भी बताना है ट्रक से नीचे उतर कर बताओ। तभी बनी कहता है आप लोग इतना ज्यादा डर क्यों रहे, ये कोई बहुत बड़ा बम थोड़ी ना होगा, जरूर किसी ने दिवाली पे फोड़ने वाले पटाखे रख दिए होंगे, मैं जाकर देखता हूँ। ये बोलकर बनी भी बॉम्ब को देखने के लिए जाता है। अरे ये क्या, बनी उस तरफ क्यों मुड़ गया? अरे ये क्या, ये तो सचमुच का बहुत ही खतरनाक टाइम बॉम्ब है। अगर ये बॉम्ब यहाँ पे फटेगा तो ये पुलिस स्टेशन भी नहीं बचेगा। एक काम करता हूँ, मैं इस बॉम्ब को ट्रक के साथ ही यहाँ से कहीं दूर लेकर चला जाता हूँ। अरे ये बनी क्या करने जा रहा है, अपनी जान को रिस्क में डाल रहा है। अगर ये बॉम्ब ट्रक के अंदर फट गया तो बनी के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। बनी जल्दी से अलमारी का गेट बंद करता है और ट्रक से नीचे कूद जाता है। तभी आलोक बनी से कहता है क्यों बनी, मजा आया ना बॉम्ब को देखकर? अब तुम्हें पता चला ना कि वो कोई दिवाली का पटाखा नहीं है। बनी ट्रक को यहाँ से ले जाने के लिए आगे जाने लगता है। तभी बुल्ली चिल्लाकर कहता है अरे बनी ये तुम क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, रुक जाओ। पुलिस वाला कहता है ये तुम्हारा दोस्त पागल है क्या, कर क्या रहा है ये, कहीं तुम्हारा दोस्त बॉम्ब को देखकर पागल तो नहीं हो गया ना? पुलिस वाले की ये बात सुनकर ट्रक का ड्राइवर कहता है हाँ मुझे भी लग रहा है कि वो पागल हो गया। बनी दौड़ते हुए ट्रक को चलाने के लिए आगे जाकर बैठ जाता है, लेकिन बनी इस ट्रक को यहाँ से आगे कैसे ले जाएगा, आगे तो बैरियर लगा हुआ है। बनी ट्रक के अंदर बैठे बैठे कुछ सोचता और फिर ट्रक को स्टार्ट कर देता है। अरे ये क्या, बनी ने तो बैरियर को तोड़ता हुआ ट्रक को यहाँ से लेकर चला गया। बनी ट्रक को वहाँ से लेकर चला जाता है और सारे लोग खड़े खड़े देखते रह जाते हैं। गुल्ली को तो समझ में भी नहीं आया कि बनी ट्रक को लेकर यहाँ से भागा क्यों। ट्रक के अंदर बॉम्ब होने के डर से कोई भी आगे आकर बनी को रोका तक नहीं। सारे लोग बॉम्ब के नाम से ही बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। इधर बनी ट्रक को बहुत ही तेजी से चलाते हुए किसी सुनसान जगह पे जा रहा है। मुझे लगता है कि अब बनी को ट्रक से नीचे उतर जाना चाहिए, ये तो जंगल वाला रास्ता है, यहाँ पे तो कोई इंसान भी नहीं है। अगर ये बॉम्ब यहाँ पे फटेगा भी तो किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। अरे ये बनी कर क्या रहा है और कितनी दूर ले जाएगा ट्रक को, कहीं इसे आज मरने का तो मन नहीं है ना? बनी ट्रक को चलाते हुए पानी वाले इलाके में आ जाता है। कहीं बनी इस ट्रक को पानी में तो नहीं डालने का सोच रहा है ना? अरे बाप रे, ये क्या हुआ, बॉम्ब तो फट गया और बनी ट्रक से नीचे भी नहीं उतर पाया। बेचारे बनी ने पुलिस वाले और अपने दोस्तों की जान बचाने के लिए अपना जान दे दिया। इतने बड़े बॉम्ब के फटने से ट्रक के टुकड़े टुकड़े हो गए। इधर ये सब लोग पुलिस वाले के साथ मिलकर फैसला करते हैं कि ये लोग बनी को बचाने के लिए जाएंगे, लेकिन इन लोगों को क्या पता कि इनका बनी अब इस दुनिया में नहीं रहा। और फिर सारे लोग अपनी अपनी गाड़ी को लेकर उसी तरफ जाने लग जाते हैं जिस तरफ बनी ट्रक को लेकर गया है। गुल्ली बुल्ली, सोन, रॉड, रेड क्रिमिनल और ग्रीन क्रिमिनल को कैसा लगेगा जब उन्हें पता चलेगा कि उनका बनी अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये लोग बहुत ही तेजी से अपनी अपनी गाड़ी को लेकर जा रहे हैं। ये लोग ये सोचकर अपनी अपनी गाड़ी को बहुत ही तेजी से चला रहे हैं ताकि बनी का ट्रक बहुत दूर न निकल जाए, लेकिन इन्हें क्या पता कि बनी के ट्रक में तो ब्लास्ट हो चुका है। अरे ये क्या, ये लोग तो ट्रक के पास पहुंच भी गए। पुलिस वाले ट्रक का ये हाल देखकर एक दूसरे का मुंह देखने लग जाते हैं। ट्रक का ये हाल देखकर आलोक और ग्रीन क्रिमिनल के तो होश ही उड़ जाते हैं। गुल्ली बुल्ली, रॉड, रेड क्रिमिनल के साथ साथ जिप तक किलर भी ऐसा मंजर देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। रेड क्रिमिनल कहता है देखो तो जरा ट्रक का क्या हाल हुआ। ट्रक का ड्राइवर ट्रक को देखकर कहता है अरे बाप रे, देखो तो क्या हाल हुआ मेरे ट्रक का, अब तो मेरा मालिक मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये बोलकर ड्राइवर जोर जोर से रोने लग जाता है। ड्राइवर को रोता हुआ देख पुलिस वाला कहता है अरे तुम रो क्यों रहे हो, एक तो तुम ट्रक के अंदर बॉम्ब लेकर जा रहे थे और उल्टा रोकर दिखा रहे हो। ये सब मगरमच्छ वाले आंसू मेरे सामने बिल्कुल मत दिखाओ, तुम्हारे ऊपर तो मैं मर्डर केस का चार्ज लगाऊंगा, क्योंकि तुम्हारे वजह से ना जाने कितने लोगों की जान चली जाती। तभी दूसरा पुलिस वाला कहता है हाँ सर, इसे बिल्कुल नहीं छोड़िएगा, अगर ये बॉम्ब पुलिस स्टेशन के पास फट जाता तो हम लोग तो मर ही जाते। इस ट्रक वाले को तो फांसी की सजा होनी चाहिए। हाँ, इसे फांसी या फिर उम्र कैद की सजा होगी। वो तो अच्छा हुआ कि हम लोगों ने चेकिंग के दौरान इसे पकड़ लिया, वरना ये हमारे हाथों से एक बार बाहर निकल जाता तो पता नहीं उस बॉम्ब के साथ ये क्या करता। हो सकता है कि इसका कोई प्लान हो कि किसी भीड़ भाड़ वाली जगह या फिर रेलवे स्टेशन पे इस बॉम्ब को फाड़ना है। अरे नहीं नहीं सर, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, आप तो मुझे फंसा रहे हैं। मैं कुछ नहीं जानता कि मेरे ट्रक में ये बॉम्ब आया कहाँ से।
हाँ हाँ, सारे के सारे चोर और क्रिमिनल्स पकड़ाने के बाद ऐसे ही बोलते हैं। तुम कुछ नया नहीं बोल रहे हो। अरे सर, आप लोग मेरी बात पे विश्वास कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। हो सकता है कि इन लोगों में से किसी ने मेरे ट्रक में बॉम्ब रख दिया, क्योंकि मैंने इन लोगों को अपने ट्रक के पीछे लिफ्ट दिया था। तभी रॉड कहता, अरे तुम पागल हो क्या? ये तुम कैसी बाकी बातें कर रहे हो? हम लोग तुम्हें क्या आतंकवादी लग रहे हैं जो इतने बड़े बॉम्ब को अपने साथ में लेकर घूमेंगे? कुछ भी बोल रहे हो ना, खुद फंसने का टाइम आया तो हम लोगों को फंसा रहे हो। ये जो पुलिस वाले सर है ना, वो हम लोगों को जानते हैं कि हम लोग कैसे आदमी हैं। तुम ज्यादा होशियार मत बनो, ठीक है ना? फिर बुल्ली, आलोक, रॉड और पुलिस वाले सारे लोग ट्रक के पास जाकर बनी को ढूंढने लग जाते हैं। लेकिन अरे ये क्या, बनी तो इन लोगों को ट्रक के आसपास भी दिखाई नहीं देता है। तभी जिप द किलर कहता है, ये बनी कहाँ चला गया? कहीं बनी इस बॉम्ब के साथ उड़ तो नहीं गया ना, क्योंकि वो दिखाई नहीं दे रहा है कहीं भी। जिप द किलर की ये बात सुनकर आलोक, बुल्ली, रॉड और क्रिमिनल्स को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। लेकिन ये लोग जिप द किलर को बोल भी कह सकते हैं, बनी सच में यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। ड्राइवर कहता है, यहाँ तो बनी का लाश भी नहीं है। ड्राइवर की ये बात सुनकर पुलिस वाला गुस्से में ड्राइवर से कहता है, चुप करो तुम, ये सब जो भी हुआ है तुम्हारे कारण ही हुआ है। तभी रॉड उदास होकर बोलता है, प्लीज ऐसा मत बोलो। तभी पुलिस वाले कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि बनी इतने बड़े धमाके में जिंदा बचा होगा। इतने बड़े धमाके में बनी का जिंदा बचना बिल्कुल नामुमकिन है। पुलिस वाले की ये बात सुनकर आलोक को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। मैं हमेशा उस बकलोल को समझाते रहता था कि ज्यादा हीरो मत बनो किसी भी चीज में, लेकिन वो मेरी बात माने तब ना। हीरो बनकर क्या फायदा हुआ, मर गया ना बेकार में। ज्यादा अपने मन का जिद्दी होना भी ठीक बात नहीं है। पुलिस वाले भी उसे नीचे उतरने के लिए कब से बोल रहे थे, लेकिन वो सुनता ही नहीं है किसी का बात। ये सब पुलिस वाले का काम है, पुलिस वाले को करने देना चाहिए था, लेकिन नहीं, साहब को खुद ही हीरो बनना है। इधर गुल्ली कहता है, सोन को यहीं पे रहने देता हूँ और आगे जाकर देखता हूँ कि वो लोग ट्रक के पास में कर क्या रहे हैं। ये बोलकर गुल्ली ट्रक के पास जाने लग जाता है। तभी यार ये क्या, सोन को तो होश आ गया। सोन कहता रही है, गुल्ली मुझे यहाँ पे छोड़कर अकेले कहाँ जा रहे हो? मुझे भी तो अपने साथ ले चलो। गुल्ली सोन को होश में देखकर कहता है, वाह सोन, तुम तो होश में आ गए, तुम बिल्कुल ठीक हो। अरे ये क्या, सोन के अंदर तो फिर से वो चुड़ैल आ गई। सोन को देखकर गुल्ली डर जाता और धीरे धीरे पीछे जाने लगता है। अब ये तुम्हारा दोस्त कभी भी ठीक नहीं हो सकता, मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगी और तुम लोग भी मुझे रोक नहीं पाओगे इसे लेकर जाने में। अगर कोई मेरे रास्ते में आएगा तो मैं उसे मार दूंगी। इधर बाबा जंगल में कबीले वालों से लड़ रहे और एक एक करके सबको मार रहे हैं। अरे ये क्या, बाबा पे ज़ॉम्बी वाला इंजेक्शन का असर बढ़ता ही जा रहा है और धीरे धीरे बाबा और भी ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। तभी बाबा की नजर जेसन के ऊपर चली जाती है। जेसन को देखते ही बाबा जेसन को मारने के लिए उसके पीछे भागते हैं। जेसन को जैसे ही पता चलता है कि बाबा उसे देख लिए हैं, तो फिर वो तेजी से भागते हुए जंगल के अंदर चला जाता है। बाबा जेसन को दौड़ाते हुए उसके पीछे पीछे जंगल के अंदर चले जाते हैं। इधर सारे लोग ट्रक के पास बनी को ढूंढने में लगे हुए हैं कि आखिर बनी गया तो गया कहाँ। बाबा जेसन का पीछा करते करते जंगल के बहुत ही अंदर चले जाते हैं। लगता है बाबा आज जेसन को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अरे ये क्या, जेसन कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? लगता है जेसन बाबा से भी तेज दौड़कर कहीं जाकर छुप गया। बाबा के सिर पे तो अभी खून सवार है, बाबा के सामने अभी जो भी आएगा वो मारा जाएगा। अरे ये क्या, जेसन तो अभी भी भागने में लगा हुआ है। इसका मतलब जेसन को पता है कि बाबा उसके पीछे ही है और बाबा उसे जल्दी ही ढूंढ लेंगे। जेसन अपनी पूरी जान लगाकर भागने में लगा हुआ है, क्योंकि जेसन को भी पता है कि बाबा उसे पकड़ेंगे तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे, बाबा उसे बहुत ही खतरनाक मौत मारेंगे। लेकिन अरे ये क्या, जेसन के पीछे तो दूर दूर तक बाबा दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। कहीं जेसन बाबा के हाथों से बचकर भाग ना जाए। अरे ये क्या, बाबा रुक क्यों गए? लगता है बाबा रास्ता भटक गए और जेसन बाबा के हाथों से बचकर भाग गया। अरे ये क्या, ये तो कोई पुराना एरोप्लेन लग रहा है। लगता है ये एरोप्लेन खराब होकर जंगल में कभी गिर गया होगा। बाबा उस खटारा सा दिखने वाला जहाज की तरफ देखते हैं। लगता है बाबा इस जहाज को उड़ाने का सोच रहे हैं। क्या ये इतना पुराना जहाज अभी भी उड़ेगा? बाबा यहाँ पे रुककर क्या कर रहे हैं? जेसन तो अभी कहाँ से कहाँ चला गया होगा। अरे ये क्या, जेसन तो पास में ही पेड़ के पीछे छुपा हुआ है और झांक झांक कर बाबा को देख रहा है। जेसन मौका देखकर पेड़ से कवर लेते हुए बाबा से छुपते हुए वहाँ से भाग जाता है। लेकिन अरे ये क्या, बाबा उसे फिर से भागते हुए देख लिए। अब बाबा उसे छोड़ेंगे नहीं। अरे ये बाबा क्या कर रहे हैं? बाबा इतने भारी एरोप्लेन को अपने ऊपर क्यों उठा लिए हैं? बाबा इसमें लटक कर उड़ने वाले हैं क्या? बाबा के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? अरे ये क्या, बाबा उस खटारा एरोप्लेन को लेकर दौड़ क्यों रहे हैं? अरे बाप रे, बाबा ने तो इतने बड़े जहाज को जेसन की तरफ फेंक दिया और ये खटारा जहाज उड़ते हुए जेसन की तरफ जा भी रहा है। अरे ये क्या, बाबा का जहाज तो एकदम जाकर निशाने पे ही लगा। जहाज सीधे जेसन के ऊपर ही जाकर गिरा और जेसन ढेर हो गया। अरे ये क्या, जेसन का मास्क भी अलग हो गया।
ओ माय गॉड, ये जेसन दिखने में कितना ज्यादा भयानक है। बाबा तुरंत ही उसी जगह पे आने लग जाते हैं जहाँ पे प्लेन जेसन के ऊपर गिरा है। बाबा आकर देखते हैं कि जेसन जमीन पे गिरा हुआ है और उसका चेहरे का मास्क भी खुलकर अलग हो गया है और तो और उसके मुंह से खून भी आ रहा है। इसका मतलब उसका दांत भी टूट गया। जेसन अपने सामने बाबा को इतना ज्यादा गुस्से में खड़ा हुआ देख बहुत ज्यादा डर जाता है और धीरे धीरे हिम्मत जुटाकर खुद से उठकर खड़ा हो जाता है। जेसन बाबा को देखकर समझ जाता है कि बाबा अभी से मार मार कर हड्डी पसली इसका एक कर देंगे, इसीलिए जेसन फिर से वहाँ से अपना दुम दबाकर भागने लग जाता है। बाबा उसे भागता हुआ गुस्से में देख रहे हैं। बाबा को पता है कि अब वो बाबा के हाथों से बचकर नहीं भाग पाएगा और बाबा को ये भी पता है कि जेसन बिना मास्क के किसी के सामने जाने से डरता है। बाबा जेसन को फिर से दौड़ाने लग जाते हैं। अरे ये क्या, जेसन जंगल से भागते भागते कहाँ आ गया? अरे ये तो वही जगह है जहाँ पे ट्रक में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। अरे ये क्या, जेसन भागते भागते पुलिस वाले के पास ही आ गया। अरे बाप रे, पानी में तो मगरमच्छ है। जेफ द किलर कहता है, ये क्या, जेसन यहाँ कैसे आ गया? मुझे तो लगा था कि बाबा अभी तक जेसन को मार दिए होंगे, लेकिन अभी तक जेसन जिंदा है। लेकिन अब जेसन का बचना मुश्किल है क्योंकि एक तरफ बाबा है और दूसरी तरफ मगरमच्छ। रॉड कहता है, चलो अच्छा हुआ कि बाबा खुद से ही यहाँ पे आ गए। तभी बुल्ली कहता है, हाँ रॉड, लेकिन देखो तो जरा, बाबा अभी भी ज़ॉम्बी बने हुए हैं। बाबा अगर इस तरफ आ गए तो हम लोगों को भी मारकर खा जाएंगे। बाबा थोड़ी ना हम लोगों को पहचानेंगे। इधर बाबा जेसन से कहते हैं, क्यों, क्या हुआ, आप भाग क्यों नहीं रहे हो? चलो भागो भागो, अब कहाँ भाग कर जाओगे, पानी में कूदोगे क्या? बाबा को ऐसे बात करता हुआ देखकर जेसन सोच में पड़ जाता है। जेसन सोचता है कि अरे ये क्या, इंजेक्शन लगने के बाद भी बाबा बात कैसे कर रहे हैं? इसका मतलब ये ज़ॉम्बी वाला इंजेक्शन बाबा पे ठीक से काम नहीं कर रहा है। इधर पुलिस वाले एक दूसरे का मुँह देखते हैं। इन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। बुल्ली कहता है, देखो तो रॉड, बाबा का क्या हाल हो गया। बाबा कितना ज्यादा भयानक लग रहे हैं देखने में। बाबा को तो देखकर ही मुझे डर लग रहा है। इधर गुल्ली और सोन भी बाबा और जेसन को देखने में लगे हुए हैं। सोन गुल्ली से कहता है, अब ये कौन आ गया यहाँ पे? सोन की ये बात सुनकर गुल्ली कहता है, अरे पागल हो क्या सोन, बाबा को भी नहीं पहचान रहे हो? ये तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? सोन कहता है, तुम किस बाबा की बात कर रहे हो? मैं किसी बाबा ताबा को नहीं जानता। गुल्ली कहता है, पता नहीं सोन तुम्हें क्या हुआ, अब तो लगता है कि बाबा ही तुम्हारा इलाज करेंगे। तुम्हारे अंदर ये जो चुड़ैल घुस गई है ना, उसे बाहर बाबा ही निकालेंगे। गुल्ली की ये बात सुनकर सोन जोर जोर से चुड़ैल के जैसा हंसने लग जाता है। अरे ये क्या, बाबा ने तो जेसन को गले से पकड़कर उठा लिया। बाबा सच में दिखने में बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहे हैं। जेसन बाबा के सामने बच्चा के जैसा लग रहा है। जेसन अपने आप को बाबा के हाथों से छुड़ाने का पूरा कोशिश कर रहा है, लेकिन अब जेसन का बाबा के हाथ से बचकर निकलना बहुत मुश्किल है। कहीं बाबा जेसन को मारकर मगरमच्छ वाले पानी में न फेंक दे। बाबा को ऐसा करता हुआ देख पुलिस वाला आगे आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, बाबा आप उसे छोड़ दीजिए, हम लोग हैं ना, हम लोग देख लेंगे। तभी जेफ द किलर गुस्से में धीरे धीरे कहता है, पता नहीं है बाबा इंजेक्शन लगने के बाद भी अभी तक मरा क्यों नहीं? इसे तो कब का मर जाना चाहिए था। अरे ये तुम क्या बोल रहे हो जेफ द किलर, पागल हो क्या? अरे नहीं नहीं, तुम गलत सोच रहे हो। मैं तो बोल रहा हूँ कि बाबा अभी तक जेसन को मारे क्यों नहीं। बाबा हमारी बात मानिए, आप कानून को अपने हाथ में मत लीजिए। हम लोग है ना, हम लोग सजा दिलवाएंगे, जेल में डाल देंगे उसे। तभी आलोक कहता है, मुझे नहीं लगता कि बाबा अभी आप लोगों का बात मानेंगे। बाबा अभी बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहे हैं। आलोक की ये बात सुनकर रॉड कहता है, हाँ बाबा बहुत ज्यादा गुस्से में है, बाबा अभी किसी का भी बात नहीं मानेंगे। मुझे तो लग रहा है कि बाबा अगर इस तरफ आ गए तो हम लोगों को भी भागना पड़ेगा, बाबा हमें भी नहीं पहचानेंगे। रॉड की ये बात सुनकर जेफ द किलर वहाँ से धीरे धीरे सबसे छुप कर भागने लग जाता है। इधर बाबा जेसन से कहते हैं, क्या लगा था तुम्हें, तुम मुझे इंजेक्शन दे दोगे तो मैं पागल होकर मर जाऊंगा। अब बताओ कि तुम्हें कैसा मौत चाहिए? अरे ये क्या, बाबा तो जेसन से बात कर रहे हैं, इसका मतलब कि बाबा होश में है। तभी बुल्ली कहता है, लेकिन रॉड ये कैसे हो सकता है? बाबा का चेहरा तो देखो, वो दिखने में तो ज़ॉम्बी जैसे ही लग रहे हैं, तो फिर वो होश में कैसे हो सकते हैं? क्या वो हम लोगों को पहचान जाएंगे? तभी रेड क्रिमिनल कहता है, लगता है तुम लोग भूल रहे हो कि वो हमारे बाबा है। बाबा को उस छोटे मोटे इंजेक्शन से कुछ भी नहीं होने वाला है। लगता है बाबा पे वो ज़ॉम्बी वाला इंजेक्शन का असर धीरे धीरे कम होता जा रहा है और बाबा का याददाश्त धीरे धीरे वापस आता जा रहा है। तभी तो बाबा जेसन को पहचान रहे हैं और उससे अपना बदला ले रहे हैं। और ये क्या, बाबा ने तो जेसन को मगरमच्छ वाले पानी में डाल दिया। चलो इसका खेल अब खत्म हुआ, भरपेट खाना इसको तुम लोग। बाबा मगरमच्छ को ये बोलकर जंप लगाकर पानी के दूसरे साइड में आ जाते हैं। दूसरे साइड आते ही बाबा दौड़ते हुए ट्रक के पास जाते हैं। ट्रक के पास आते ही बाबा कहते हैं, अरे बुल्ली, रॉड, आलोक और क्रिमिनल, तुम लोग यहाँ पे इतनी रात को कर क्या रहे हो? और ये इस ट्रक को क्या हुआ, इसका एक्सीडेंट हुआ है क्या? बाबा की ये बात सुनकर बुल्ली कहता है, बाबा ये सब एक बहुत लंबी कहानी है, हम लोग ये सब आपको बाद में बताएंगे, अभी बताने जाएंगे तो 1 घंटा लग जाएगा। बाबा कहते हैं, अरे तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, अभी बता दो ना मुझे। तभी रॉड कहता है, बाबा मुझे आपसे डर लग रहा है, आप कितना ज्यादा खतरनाक लग रहे हैं। बाबा कहते हैं, क्या मैं सच में खतरनाक लग रहा हूँ? मेरा चेहरा ठीक नहीं लग रहा है क्या? अच्छा ठीक है, पहले जैसा कर लेता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है।
बोलो बुल्ली और रॉड, अब तो ठीक लग रहा हो ना, या फिर अभी भी कुछ करना बाकी है? तभी रेड क्रिमिनल कहता है, बाबा अब तो आप एकदम हीरो के जैसे लग रहे हैं। ये लोग इधर बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पे गुल्ली सोन को लेकर आ जाता है। गुल्ली कहता है, बाबा तो हीरो हैं, इसमें लगने वाली क्या बात है? बाबा इस सोन को देखिए, कब से अपना आँख लाल करके मुझे डराने में लगा हुआ है, और तो और कभी कभी लड़की का आवाज भी निकाल रहा है। बाबा सोन को देखते ही समझ जाते हैं कि सोन के शरीर में किसी चुड़ैल की आत्मा घुस गई है। तभी रॉड कहता है, अरे सब लोग उस तरफ देखो, देखो वहाँ पे कुछ तो है, देखो उस पेड़ के पास किसी का पैर दिख रहा है। अरे ये क्या, ये तो बनी है, लेकिन बनी यहाँ पे कैसे आया? अरे बाप रे, ये क्या, बनी तो बहुत ज्यादा घायल है और इसके सर से तो खून भी आ रहा है। ये सारे लोग दूर से ही बनी को देखने लग जाते हैं, लेकिन इन लोगों को अभी नहीं पता कि वहाँ पे कौन है। तभी बाबा कहते हैं, अरे कोई जरा वहाँ पर जाकर तो देखो, आखिर कौन है जो ऐसे सुनसान जगह पे पड़ा है, कहीं कोई उसे जान से मारकर तो नहीं फेंक दिया है ना। बाबा की ये बात सुनते ही गुल्ली बुल्ली रॉड आलोक और क्रिमिनल ये देखने के लिए दौड़ जाते हैं कि आखिर वहाँ पे कौन है। ये लोग डर जाते हैं कि कहीं वो बनी तो नहीं है ना, क्योंकि बाबा को थोड़ी ना पता है कि बनी ट्रक को लेकर आया था। बनी का ये हाल देखकर सारे लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। ये लोग सोचने लगते हैं कि कहीं बनी मर तो नहीं गया। सोन, बाबा, ट्रक का ड्राइवर और दोनों पुलिस वाले वहीं से खड़े खड़े देख रहे थे। तभी बाबा कहते, अरे ये क्या, सारे लोग वहाँ जाकर चुपचाप खड़े क्यों हो गए? अरे कोई तो बताओ कौन पड़ा है वहाँ पे, और वो ठीक तो है ना? बाबा की इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता है। तभी बाबा कहते हैं, मुझे लगता है कि वहाँ पे कुछ गड़बड़ है, हमें वहाँ जाकर देखना चाहिए। तभी पुलिस वाले भी कहते हैं, हाँ मुझे भी लग रहा है, चलिए चलकर देखते हैं। ये बोलकर पुलिस वाले देखने के लिए दौड़कर जाने लगते हैं, और फिर पीछे पीछे ट्रक का ड्राइवर और बाबा भी चले जाते हैं, और सोन वहीं पे खड़े खड़े देखता रहता है। इधर अरे ये क्या, गुल्ली बनी के साथ क्या कर रहा है? लगता है गुल्ली बनी का सांस चेक कर रहा है। गुल्ली बनी का सांस चेक करने के बाद उठकर खड़ा होता है और कहता है, रॉड, बनी की तो सांसें चल रही है, लेकिन मुझे लगता है कि इसे चोट लगी है, इसे हमें जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। गुल्ली ये बोल ही रहा था कि तभी वहाँ पे पुलिस वाला ड्राइवर और बाबा भी आ जाते हैं। पुलिस वाले कहते हैं, क्या हुआ, तुम्हारा दोस्त बनी ठीक तो है ना? लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि बनी ऐसे पेड़ों के बीच में फंसकर गिरा कैसे? ड्राइवर कहता है, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं सर, इतना बड़ा बम ब्लास्ट होने के बाद कोई जिंदा थोड़ी ना बचेगा। मुझे नहीं लग रहा है कि ये जिंदा है, ये कब का मरकर ऊपर चला गया होगा। गुल्ली कहता है, तुम पागल हो क्या, कुछ भी उल्टा पुल्टा बके जा रहे हो, जल्दी से चुप हो जाओ वरना मेरा दिमाग सनक गया ना तो पीट जाओगे मेरे से। बुल्ली कहता है, गुल्ली कुछ लोग बातों से नहीं समझते क्योंकि वो लातों के भूत होते हैं, रुको मैं अभी तुरंत इसे ठीक करता हूँ। ये बोलकर बुल्ली ड्राइवर को मारने के लिए चला जाता है। बहुत अच्छे बुल्ली, और मारो उस पागल को। सर आप इसे रोकते क्यों नहीं, ये दोनों झगड़ा कर रहे हैं। अरे मारने दो ना, ठीक ही तो कर रहा है, बहुत ज्यादा उल्टा पुल्टा बक रहा था, छोड़ो उसे, थोड़ा बुल्ली के हाथों से मार खाने दो। मारो बुल्ली, इसे दौड़ा दौड़ा कर मारो, अब तो सर ने भी ऑर्डर दे दिया, अब तो तुम्हें कोई भी नहीं रोकेगा। पुलिस वाले की ये बात सुनते ही ड्राइवर समझ जाता है कि अब इसे बुल्ली बहुत ज्यादा मारेगा और कोई भी इसे बचाने के लिए नहीं आएगा। ये सोचकर ट्रक का ड्राइवर गुल्ली से मार खाने से बचने के लिए वहाँ से भागने लगता है। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ये ड्राइवर बुल्ली के हाथों से बचकर भाग पाएगा? अरे ये क्या, बुल्ली ने तो उसे पैर से फंसाकर नीचे गिरा दिया। इधर बाबा कहते हैं, अरे ये सब यहाँ पे हो क्या रहा है, ये बनी ऐसे यहाँ पे क्यों पड़ा है, जरा कोई मुझे बताएगा भी? तुम सब लोग मुझसे क्या छुपा रहे हो, जल्दी बताओ वरना मैं सबको पीट दूंगा। बाबा को गुस्से में देखकर रॉड कहता है, ठीक है बाबा, मैं बताता हूँ आपको कि हुआ क्या था। वो जो सामने में जला हुआ ट्रक दिख रहा है ना, उसी में ये लोग भी जलकर मर जाते। वो हुआ कुछ ऐसा था कि हम सब लोग गुल्ली बुल्ली के घर पे आपके और सोन के आने का वेट कर रहे थे। हम सब लोग आप दोनों का वेट करते करते बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, और गुल्ली बुल्ली भी अपने घर के अंदर 1 घंटे से तैयार होने में ही लगा हुआ था कि तभी हम लोग गुस्से में गुल्ली बुल्ली को घर से बाहर बुलाते हैं, और फिर आपके और सोन के पास कॉल करके पूछने के लिए कहते हैं कि आखिर आप लोग हैं कहाँ। गुल्ली एक एक करके आप दोनों के पास कॉल लगाता है, लेकिन आप दोनों में से कोई भी गुल्ली का कॉल नहीं उठाते हैं कि तभी मैं, गुल्ली और रेड क्रिमिनल आपको और सोन को लेने के लिए जीप से चला जाता हूँ। हम तीनों सबसे पहले आपके घर जाते हैं, लेकिन आप अपने घर में नहीं होते हैं। हम लोग आपके घर के पास में ही खड़े थे कि तभी हम लोग देखते हैं कि सोन एक कार को लेकर आ रहा है, लेकिन सोन वहाँ पे हमारी तरफ तो क्या आपके घर की तरफ भी नहीं देखता है। तभी हमें उसके ऊपर शक हो जाता है और हम लोग सोन का पीछा करने लग जाते हैं। हम लोग सोन के पीछे पीछे बहुत दूर तक जाते हैं और फिर लास्ट में हमें सोन को रोकना ही पड़ जाता है। और उसके बाद गुल्ली बुल्ली के घर पे क्या हुआ मुझे नहीं पता, आगे क्या हुआ ये आपको आलोक बताएगा। आलोक कहता है, हाँ बाबा मैं बताता हूँ कि आगे क्या हुआ था। इन लोगों के जाने के बाद ही जेफ द किलर हमारे पास आकर खड़ा हो जाता है। जेफ द किलर हमसे बताता है कि आपकी जान खतरे में है। जेसन ने आपको एक खतरनाक ज़ॉम्बी वाला इंजेक्शन लगा दिया है, जिसके लगने से आपकी याददाश्त चली गई है और अब आप किसी को भी नहीं पहचान पा रहे हो और आपके सामने जो भी आ रहा है आप उसे मार दे रहे हैं। जेफ द किलर की ये बात सुनकर हम लोग बहुत ज्यादा डर गए थे और ना चाहते हुए भी हम लोग जेफ द किलर के साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं कि तभी पता नहीं कहाँ से एक ट्रक वाला ट्रक को लेकर वहाँ पे आ जाता है और फिर हम सब उसी ट्रक में चढ़ जाते हैं। जेफ द किलर हम सबको वहाँ से कर आपके पास ही जा रहा था। हम लोग रॉड और गुल्ली के आने का वेट नहीं कर सकते थे क्योंकि इसमें आपका जान का सवाल था।
हमारा ट्रक आपके पास आ ही रहा था कि तभी रास्ते में पुलिस स्टेशन के पास बैरियर लगा हुआ था। पुलिस वाले हमारे ट्रक को रोक लेते हैं और चेकिंग करवाने के लिए कहते हैं। ट्रक का ड्राइवर पुलिस वाले से बहस भी करता है कि ट्रक में कुछ भी नहीं है, फिर भी पुलिस वाले नहीं मानते और ट्रक की चेकिंग करते हैं। ट्रक के पीछे एक लोहे का अलमारी रखा हुआ था। पुलिस वाले जैसे ही देखते हैं कि अलमारी में तो बम है, तो वो जल्दी से ट्रक से नीचे कूद जाते हैं और हमें भी ट्रक से नीचे उतरने के लिए कहते हैं। हम सब लोग पुलिस वाले की बात मानकर ट्रक से नीचे कूद जाते हैं, लेकिन ये बनी हीरो बनने के लिए ट्रक से नहीं उतरता है और खुद से जाकर अलमारी में देखने का फैसला करता है। बनी बॉम्ब को देखने के लिए अलमारी के पास जाता है। बॉम्ब को देखने के बाद पता नहीं इस बन्नी के दिमाग में क्या आता है, वो जल्दी से अलमारी का गेट बंद करता है और थोड़ी देर कुछ सोचता है और फिर जल्दी से ट्रक से नीचे कूदता है और ट्रक के आगे जाकर बैठ जाता है। बुल्ली उसे रुकने के लिए कहता है, लेकिन वो बुल्ली की बात को नहीं मानता है और वो ट्रक को लेकर वहाँ से तेजी से निकल जाता है। हम सब लोग उसे जाते हुए देखते ही रह जाते हैं और फिर हम सब लोग पुलिस वाले के साथ मिलकर उसका पीछा करने का फैसला करते हैं। हम लोग बनी को रोककर उसे ट्रक से दूर ले जाना चाहते थे, लेकिन हमें क्या पता था कि ट्रक इतनी जल्दी ब्लास्ट हो जाएगा। पता नहीं बनी इस ट्रक को कहाँ लेकर जाना चाह रहा था। रॉड कहता है, बस इतना ही कहानी है बाबा, अब तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और इसके बाद आप जंगल से जेसन को दौड़ाते हुए यहाँ पे आए। ये सब सुनने के बाद बाबा थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं और बाबा कहते हैं, क्या ये सब सच में हुआ है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। रॉड कहता है, अरे बाबा मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये सब सच में हुआ है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप खुद ही जेफ्ता किलर से पूछ लीजिए। ये जेफ्ता किलर भाग गया, क्या दिखाई क्यों नहीं दे रहा वो? रॉड अपने चारों तरफ इधर उधर देखता है और फिर कहता है, अरे ये जेफ्ता किलर कहाँ चला गया? अब मैं बाबा को विश्वास कैसे दिलाऊं? बाबा कहते हैं, अरे रॉड तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? मुझे तुम्हारे बात पे पूरा विश्वास है, तुम झूठ थोड़ी ना बोल रहे होगे। मुझे लगता है कि जेफ्ता किलर जेसन से मिला हुआ था, इसीलिए भाग गया। इधर बुल्ली कहता है, उठकर यहाँ से भागने की तो सोचना भी मत, वरना फिर से पिटोगे। बुल्ली की ये बात सुनकर सोन कहता है, कमजोरों पे तो सब लोग धौंस जमाते हैं, दम है तो मुझसे लड़कर देखो, तुरंत ही पटक दूंगा। अच्छा ऐसी बात है क्या? चलो तो आ जाओ मैदान में, देखते हैं किसमें कितना दम है। अरे वाह वाह बहुत अच्छी, और मारो इसे, मार मार कर बंदर के जैसा मुंह लाल कर दो इसका। उठाकर पटक दो, बहुत हीरो बन रहा था। वो देखिए बाबा, बुल्ली और सोन आपस में ही लड़ रहे हैं, एक दूसरे को उठा कर कैसे पटक रहे हैं। अरे कोई रोको इन दोनों को, ये दोनों पागल हो गए हैं क्या? अरे यहाँ देखो तो ये दोनों एक दूसरे से दुश्मन के जैसा लड़ रहे हैं, लेकिन ये दोनों ऐसा कर क्यों रहे हैं? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। पुलिस वाले कहते हैं, जल्दी से जाओ और उन दोनों को लड़ने से रोको, जल्दी से जाकर पूछो कि ये लोग आपस में क्यों लड़ रहे हैं। ठीक है सर, मैं अभी जाकर उन दोनों को रोकता हूँ। ये बोलकर पुलिस वाला सोन और बुल्ली का झगड़ा रोकवाने के लिए जाता है। इधर इन दोनों की लड़ाई में ड्राइवर मजे ले रहा है। बुल्ली सोन को पटक कर मारता है। अरे ये क्या, मेरा हीरो मार खा रहा है? अरे रुको, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? आपस में ही लड़ रहे हो, आखिर तुम इसे मार क्यों रहे हो? क्या किया है इसने? बुल्ली कहता है, मारूंगा नहीं तो क्या किसी लूंगा, बड़ा आया था मुझे चैलेंज करने वाला। और फिर बुल्ली पुलिस वाले के सामने ही ड्राइवर से कहता है, तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आ रहा था जब मैं मार खा रहा था, लगता है अभी तुम्हारा पेट भरा नहीं है मार खाकर। ड्राइवर कहता है, अरे नहीं तुम गलत समझ रहे हो, मैं तो तुम्हारे लिए ही ताली बजा रहा था। इधर बनी अभी भी बेहोश पड़ा हुआ है। सारे लोग बुल्ली और सोहन को झगड़ा करते हुए देख रहे थे कि तभी अरे ये क्या हो रहा है? लगता है बनी को होश आ रहा है। अरे वाह, बनी तो होश में आ गया। बनी उठकर अपने आसपास इधर उधर देखता है और चौंक जाता है। रॉड कहता है, अरे वाह बनी, तुम तो होश में आ गए, बोलो तुम ठीक तो हो ना? रॉड की ये बात सुनते ही बाबा और पुलिस वाले दोनों बनी की तरफ देखने लग जाते हैं। बनी जल्दी से उठकर खड़ा हो जाता है और अपने पास खड़े लोगों को देखने लगता है। रॉड कहता है, क्या हुआ बनी, तुम ऐसे हम सबको क्यों देख रहे हो? रॉड की ये बात सुनकर बनी थोड़ा देर कुछ सोचता है और फिर कहता है, क्या मैं तुम लोगों को दिखाई दे रहा हूँ? बनी की ये बात सुनकर आलोक कहता है, अरे बनी तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? अरे कुछ नहीं आलोक, ऐसे ही बोल रहा हूँ कि मैं जिंदा तो हूँ ना। तभी पुलिस वाले कहते हैं, हाँ तुम एकदम सही सलामत हो, तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन तुम्हें हमारे होते हुए ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये तुमने ठीक नहीं किया। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं सबको क्या जवाब देता? सारे लोग फिर मेरे ऊपर ही पड़ जाते। तभी बाबा कहते हैं, अरे आप इतना ज्यादा बनी पे गुस्सा क्यों कर रहे हैं? आपको बनी पे इतना ज्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए, बनी ने तो सबकी भलाई के लिए ऐसा किया ना। और फिर बाबा बनी से पूछते हैं, बनी तुम इस ट्रक को इतनी दूर लेकर क्यों आए? आखिर तुम इस बॉम्ब वाले ट्रक को कहाँ लेकर जा रहे थे? और क्या तुम्हें ऐसा करने में जरा भी डर नहीं लगा? बाबा की ये बात सुनकर बनी कहता है, नहीं बाबा झूठ नहीं बोलूंगा, डर तो लगा, लेकिन मैं इस ट्रक को वहाँ पे फटने के लिए नहीं छोड़ सकता था, इसीलिए मैं इस ट्रक को वहाँ से लेकर आगे नदी में कूदवाने के लिए जा रहा था। मैं इस ट्रक को आराम से लेकर जा ही रहा था कि तभी अचानक से बॉम्ब फट गया और मैं वहाँ से कांच को फोड़कर उड़ते हुए इस पेड़ पे आकर टकराया। और उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं। अरे ये क्या, इधर जेफ्ता किलर भागने में लगा हुआ है। जेफ्ता किलर सीधे उसी रास्ते पे भागता जा रहा है और पीछे मुड़ कर देख रहा है, क्योंकि रोड के दोनों साइड में पानी है और पानी में मगरमच्छ, इसीलिए ये पानी में कूदकर जंगल में जाकर छुप नहीं सकता।
इधर बाबा कहते हैं तब तो तुम्हारा किस्मत बहुत अच्छा है बन्नी की, तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ। इतने बड़े बॉम्ब ब्लास्ट होने के बाद भी तुम एकदम सही सलामत हो। बाबा की ये बात सुनकर बन्नी खुश हो जाता है और कहता है हाँ बाबा मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आप बताइए आप कैसे हैं? कहीं जेसन आपके साथ कुछ किया तो नहीं ना? जिप द किलर तो बोल रहा था कि जेसन आपको इंजेक्शन लगा दिया, वो भी ज़ॉम्बी वाला। बाबा कहते हैं अरे नहीं बनी, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, देखो तो मैं तुम लोगों के सामने एकदम सही सलामत खड़ा हूँ। जेसन मेरे सामने थोड़ी ना टिक पाता, मुझे देखकर तुम लोगों को कुछ ऐसा लग भी रहा है कि मुझे कुछ हुआ है। बनी कहता है हाँ बाबा एक चीज तो लग ही रहा है, आप थोड़े पहले से लंबे हो गए, ये कैसे हुआ? इधर पुलिस वाले कहते हैं चलो तुम लोगों को सर बुला रहे हैं, तुम लोगों को ऐसे आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए, ये ठीक बात थोड़ी ना है। पुलिस वाले की ये बात सुनकर सोन उठकर खड़ा हो जाता है। बुल्ली कहता है मैं शौक से थोड़ी ना इसे मारा हूँ, ये बात ही ऐसा बोला कि मुझे गुस्सा आ गया। तभी सोन लड़की की आवाज में कहता है तुम खैर मनाओ कि ये पुलिस वाले आ गए, वरना मैं तुम्हें मार मार कर चटनी निकाल देता। बुल्ली पुलिस वाले से कहता है देख रहे हैं ना सर ये कैसी बातें कर रहा है, इसीलिए तो मैं इसे मारता हूँ। सोन और बुल्ली की ये सब बातें सुनने के बाद पुलिस वाले कहते हैं अरे आप बस भी करो, मुझे और नहीं सुनना ये सब बकवास, तुम दोनों यहाँ पे ऐसे झगड़ा करते ही रहोगे, चलो जल्दी से तुम तीनों सर के पास। ये बात सुनते ही सोन पुलिस की तरफ घूर घूर कर देखने लग जाता है। अरे ऐसे खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, तुम लोगों को सुनाई नहीं दे रहा है क्या? पुलिस वाले की ये बात सुनकर ड्राइवर जाने लग जाता है। बुल्ली तुम जाओ, मैं सोन को अपने साथ लेकर आता हूँ, ये तुम्हारे साथ जाने में नौटंकी करेगा। पुलिस वाले की ये बात सुनकर बुल्ली वहाँ से चला जाता है। अरे आप चलो भी सोन, तुम्हें क्या गोद में उठाकर लेकर जाना पड़ेगा? नहीं नहीं मैं यहाँ से हिलूंगा भी नहीं, मैं यहीं पे रहूंगा। इधर सब लोग पीछे मुड़कर देखते हैं कि ट्रक का ड्राइवर और बुल्ली वहाँ पे आ गया, लेकिन सोन कहाँ है? सोन इन लोगों के साथ क्यों नहीं आया? तभी ट्रक का ड्राइवर वहाँ आकर कहता है अरे ये क्या बनी अभी तक मरा नहीं है, मुझे तो लगा था कि कब का ये ऊपर निकल गया। ड्राइवर की ये बात सुनते ही बुल्ली ड्राइवर को गुस्से में घूरने लगता है। पुलिस वाले ड्राइवर से कहते हैं अब पता चला कि तुम्हें बुल्ली क्यों मारा था, तुम लात खाने का काम ही करते हो, चुपचाप शांति से खड़े रहो वरना फिर से पिटोगे। अरे ये क्या पुलिस वाले सोन को गोद में उठाकर लेकर आ रहे हैं, इसका मतलब सोन खुद से आने के लिए नहीं माना। सारे लोग सोन को ऐसे गोद में लेकर आते हुए देखकर चौंक जाते हैं। अरे ये क्या सोन तो मुस्कुरा रहा है, इसका मतलब कि सोन को पुलिस वाले के गोद में आकर अच्छा लग रहा है। ये देखकर पुलिस वाले कहते हैं ये तुम क्या कर रहे हो, उसे गोद में क्यों उठा कर लाए? सोन क्या कोई छोटा बच्चा है जो उसे ऐसे लाए हो, जल्दी से उसे नीचे उतारो। अपने सीनियर की ये बात सुनते ही पुलिस वाला सोन को तुरंत ही नीचे उतार देता है और कहता है अरे सर ये सोन यहाँ पे आने के लिए मान ही नहीं रहा था, तभी मुझे इसे उठाकर लाना पड़ा। बन्नी कहता है ये सोन का आंख लाल कैसे हो गया? सोन तुम्हें कुछ हुआ है क्या? ये तुम्हारा आंख लाल कैसे हो गया? किसी ने मारा है क्या तुम्हें? बन्नी की ये बात सुनते ही सोन अजीब अजीब सा हरकत करने लगता है। सोन अपना मुंडी टेढ़ा करके बोलता है अरे तुम हो कौन और तुम मुझे ऐसे सोन सोन क्यों बोल रहे हो? मैं तुम्हें जानती थोड़ी ना हूँ। इतना सुनते ही बाबा कहते हैं मैं समझ गया कि सोन ऐसे क्यों बोल रहा है, तुम लोगों को पता नहीं चल रहा, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि सोन के अंदर में एक चुड़ैल की आत्मा घुस गई है। नहीं नहीं मैं चुड़ैल नहीं हूँ, मुझे चुड़ैल मत बोलो। बाबा कहते हैं अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा घर कहाँ है, कहाँ रहती हो तुम? मेरा कहीं भी कोई घर नहीं है, इसीलिए मैं इस लड़के के साथ इसके घर जाऊंगी, मैं हमेशा इस लड़के के साथ ही इसके घर में ही रहूंगी और अच्छी अच्छी चीजें खाऊंगी, मैंने बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है। तभी बाबा कहते हैं अच्छा अच्छा ठीक है, तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा ही करो, लेकिन हाँ एक बात हमेशा याद रखना कि इस लड़के को कुछ भी मत करना, वरना तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा होगा। रॉड कहता है बाबा ये सब क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, सोन पागल हो गया है क्या? अरे नहीं रॉड, सोन पागल नहीं हुआ है, सोन के अंदर सच में एक खतरनाक चुड़ैल की आत्मा घुस गई है। तभी पुलिस वाले कहते हैं ठीक है बाबा हम लोग चलते हैं। ड्राइवर कहता है हम लोग से आपका क्या मतलब है? सर मैं आप लोगों के साथ थाने नहीं जाऊंगा चाहे जो हो जाए, मुझे पता है आप लोग मुझे थाने में ले जाकर मारेंगे और जेल में भी बंद कर देंगे। अरे तुम्हें हमारे साथ थाने तो जाना ही पड़ेगा, इस ट्रक का ड्राइवर तो तुम ही थे ना, तो जाना तो पड़ेगा, नहीं चाहोगे तो उठाकर ले जाऊंगा। सर मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता कि ट्रक में बॉम्ब आया कहाँ से, मैं भला अपने ही ट्रक को क्यों उड़ाऊंगा? ट्रक वाले की ये बात सुनकर पुलिस वाले कहते हैं अरे तुम डर क्यों रहे हो इतना, मैं तो मजाक कर रहा हूँ तुम्हारे साथ, मुझे पता है कि ये सब किसने किया है, ये सब जेसन और उसके आदमी जिप द किलर का किया हुआ था। पुलिस वाले की ये बात सुनकर बाबा कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये सब जेसन ने ही करवाया था। बाबा की ये बात सुनकर पुलिस वाला पीछे मुड़कर बाबा से कहता है बाबा वैसे तो आपको भी हमारे साथ थाने चलना चाहिए, क्योंकि आपने जेसन का मर्डर किया है जो आपको नहीं करना चाहिए था। बाबा आपको भी जेल जाना होगा। जेल जाने का नाम सुनकर बाबा डर जाते हैं। गुल्ली कहता है सर ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, जेसन तो क्रिमिनल था ना, और वो हमें मारने के लिए जेल से भाग कर आया था। पुलिस वाले कहते हैं अरे ये क्या बाबा आप भी डर गए, मैं तो बस आप लोगों के साथ थोड़ा सा मस्ती कर रहा था, आपने जेसन को मारकर बहुत अच्छा किया, वैसे भी मैं उसे मारने ही वाला था। ठीक है बाबा आप लोग अपने घर जाइए और मैं इसे लेकर थाने जाता हूँ। और फिर बाबा सारे लोगों से कहते हैं सोन को लेकर मेरे घर चलो, मैं सोन के अंदर से चुड़ैल को यहाँ पे नहीं निकाल पाऊंगा। पुलिस वाले ड्राइवर से कहते हैं तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे मालिक को कॉल करके बता दूंगा कि तुम्हारा ट्रक के साथ क्या क्या हुआ है, तो फिर वो तुम्हें नौकरी से नहीं निकालेगा। और फिर बाबा सोन को लेकर अपने घर जाने लग जाते हैं और पुलिस वाले अपने साथ ड्राइवर को लेकर थाने जा रहे हैं।
अरे ये क्या जेफ द किलर अभी तक भाग ही रहा है। मुझे लगता है कि जेफ द किलर अब पकड़ा जाएगा, क्योंकि गुल्ली बुल्ली बाबा के साथ साथ पुलिस वाले भी आ रहे हैं और सारे लोग इसी रास्ते से होते हुए जाएंगे, तो फिर कोई ना कोई तो जेफ द किलर को देख ही लेगा। जेफ द किलर कहता है ये जेसन बिना एक नंबर का बकलोल था, वो एक बूढ़े बाबा को भी मार नहीं पाया, खुद तो मरा ही मुझे भी मरवाएगा, मुझे उसका बात मानना ही नहीं चाहिए था। जेफ द किलर खुद से बड़बड़ा रहा है। चल चल जेफ जल्दी भाग, रुक मत यहाँ पे, वो लोग कभी भी इसी रास्ते से आ जाएंगे, भागो जल्दी। ये बोलकर जेफ द किलर फिर से भागने लगता है। जेफ द किलर भाग ही रहा था कि तभी उसे पीछे से गाड़ियों की आने की आवाज सुनाई देती है। अरे ये क्या, वो लोग तो इस तरफ ही आ रहे हैं, मुझे कहीं जाकर छुपना होगा। अरे ये क्या, जेफ द किलर तो पुराने कार के पीछे जाकर छुप गया। पता नहीं गुल्ली बुल्ली बाबा या पुलिस वाले उसे देख भी पाएंगे या नहीं। अरे नहीं, किसी ने भी जेफ द किलर को नहीं देखा और वो बच गया। जेफ द किलर कहता है बाल बाल बच गए आज तो, अगर इन लोगों को मैं दिख जाता तब तो ये लोग मुझे मार ही देते। जेफ द किलर का किस्मत आज अच्छा था कि वो बच गया। इधर पुलिस वाले गुल्ली बुल्ली बाबा और सारे लोगों के पीछे पीछे अपनी गाड़ी को लेकर जा रहे हैं कि कहीं फिर से कोई गड़बड़ ना हो जाए। पुलिस स्टेशन आते ही पुलिस वाले अपने गाड़ी को वहीं पे रोक देते हैं और गुल्ली बुल्ली अपनी अपनी गाड़ी में सारे लोगों को लेकर बाबा के घर चले जाते हैं। बाबा सोन के अंदर से चुड़ैल को अपने घर पे ही निकालेंगे, लेकिन बाबा सोन के अंदर से चुड़ैल को वहीं पे क्यों नहीं निकाले? आखिर बाबा अपने घर पे सोन के साथ क्या करने वाले हैं? गुल्ली बुल्ली सबको लेकर बाबा के घर पे आ जाते हैं। ये सारे लोग बाबा के घर को देखकर खुश हो जाते हैं। ये लोग सोचते हैं कि अब लगभग सारा कुछ ठीक हो ही चुका है, बस सोन के अंदर से चुड़ैल को भगाना है। सारे लोग गाड़ी से उतरकर बाबा के घर के पास आकर खड़े हो जाते हैं। बाबा कहते हैं दो लोग सोन को पकड़कर यहाँ पर बैठाकर रखो, मैं तुरंत अंदर से आता हूँ। बाबा घर के अंदर जा ही रहे थे कि तभी रॉड कहता है बाबा मुझे आपसे एक बात पूछना है। बाबा कहते हैं हाँ रॉड पूछो, क्या बात है? रॉड कहता है बाबा आप सोन के अंदर से चुड़ैल को तो वहीं पे भगा सकते थे, तो फिर इसे घर पे क्यों लेकर आए? तभी बाबा कहते हैं अरे पागल, मैं वहाँ पे चुड़ैल को बाहर निकालता तो वो चुड़ैल फिर से किसी के अंदर घुस जाती। मैं सोन को इसीलिए अपने घर पे लेकर आया कि इसके अंदर से चुड़ैल को निकालकर मैं एक शीशी में कैद कर दूंगा, ताकि वो चुड़ैल फिर से किसी को परेशान ना करे। और फिर बाबा ये कहकर घर के अंदर चले जाते हैं। इधर गुल्ली बुल्ली सोन के दोनों हाथ को पकड़कर बैठा कर रखा है। थोड़ी देर के बाद बाबा अपने घर से बाहर आते हैं। अरे ये क्या, बाबा के हाथ में ये क्या है? बाबा ये क्या लेकर आए? अरे ये तो कोई जादुई शीशी लग रही है। बाबा सोन के पास आते हैं और उसके सर पे हाथ रखते हैं। बाबा के हाथ रखते ही सोन अपना आंख बंद कर लेता है और फिर सोन के अंदर से वो चुड़ैल की आत्मा बाहर निकल जाती है, जिसे बाबा अपनी शीशी में कैद कर लेते हैं। और इस तरह से ये स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाती है। लेकिन एक सेकंड, सोन आपसे कुछ कहना चाहता है। हाँ, मुझे आप लोगों से कुछ कहना है। मैंने कल देखा कि आप लोगों में से 92% ऐसे लोग हैं जो हमारी वीडियोस तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। मैं बाबा से बोल दूंगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। अगर आपको हमारी ऐसे ही नई नई वीडियोस देखने में मजा आता है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और ये रहे पिछली वीडियो के कमेंट्स, अगर आपका नाम इसमें नहीं आया तो इस वीडियो के नीचे जाकर कमेंट कर दे।